हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप मस्त होंगे। तो मैंने अपने बेबी को मस्त सा तैयार कर दिया है, क्यूटी पाई बना दिया और मैं भी तैयार हो गई हूँ। कॉर्ड सेट पहन रखा है, मैंने परसों ही लेके आई थी अपने लिए। और उसके बाद मैं गई थी केक लेने के लिए। ये रहा केक। और मैं अपना थैला कभी नहीं छोड़ती, उस थैले को हमेशा रखती हूँ। तो ये रहा केक, ब्लैक एंड वाइट, पर जैसे बनवाया था थोड़ा डिफरेंट बना है, चलो कोई ना। तो यहाँ पर एकदम खतरनाक सी नदी आ रखी थी और क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी देर रील वूल बनाई, तैयार हो रखी थी मैं। और 6 को इसका बर्थडे आता है। 5 मंथ कंप्लीट हो गई मेरे बेबी को, 6वां महीना लग गया। फिर थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करवा दिए मैंने कहा, क्योंकि वो बार बार सुसु कर देता है। तो उसके बाद अगले दिन काटा हमने केक, क्योंकि उसके डैड अगले दिन आए थे। 5-6 को नहीं आ पाए थे। फिर मैंने मुंगरी उंगरी पकाई, अगले दिन मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। मैंने कहा इन्हीं में काट रही हूँ मैं, अब केक कौन बदलेगा बार बार। फिर तो उस दिन हमने बनाया था खीर, रात को 7-8 बजे से काटा था केक। तो खीर बनाई थी हमने और आलू के गुटके बनाए थे, जो पहाड़ियों की स्पेशल होती है। और उसके बाद दूसरे घर से चाची जी को बुलाया था। फिर हमने केक को काटा और चाची ने इतनी सारी मुंगरियाँ दे रखी थी, हमने चूल्हे में पका के खूब मुंगरियाँ खाई। तो 5 मंथ कंप्लीट, 6 मंथ लग गया है। अब उसका अन्नप्राशन करेंगे। और जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ ना पहले की, कृपया आप उन्हें वो करना कि मतलब पहले की वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब चलाती नहीं थी, बंद कर दिया था बीच में, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ पहले वाली वीडियोस। अब तो इतना बड़ा हो गया कि खुद से चाकू चला दे रहा है, कट करने में इतना खुश हो जा रहा है। तो उसको हिचकी आ रही थी, इसलिए हमने उसके सर पे एक पत्ता रख दिया था, हरा पत्ता। फिर हमने केक खाया, मैं तो नहीं खाती पर और लोगों ने केक खाया। और चाची जी ने पकड़ रखा था बेबी को, ठंडा हो रखा था, इसलिए हमने पिंक सलवार भी पहना दी उसे नीचे से। और अगले दिन मैं गई रिखनी खाल, क्योंकि हमें सामान लाना था थोड़ा बहुत, क्योंकि कल राखी है और कुछ राखी के लिए सामान भी लाना है। और ये रहा सुबह का व्यू। यहाँ बारिश ही नहीं रुक रही है। एक आध रील बनाई मैंने रेनबो करते हुए, क्या कहते हैं, चलते हुए अपने बैक साइड से। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं क्यों पीछे छूटूं, मेरी रील भी बना दो। कभी कभी क्या होता है, हम जिसे इतना चाहते हैं वही हमें धोखा दे देता है। क्या कहते हैं, किसी के लिए इतना मरते हैं हम, फिर भी वो कहते हैं इसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ये तो ऐसी ही है। चलो छोड़ो इन बातों को। मेरे रील ही ख़त्म नहीं हो रहे, जगह जगह पर रील बना रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल ग्रीनरी इतनी घास हो रही है, इसलिए मज़ा आ रहा है रील बनाने में भी। और क्या कहते हैं, हमें गाड़ी भी मिल गई इसी टाइम से, फिर आते टाइम तो हम जल्दी आ गए थे। अब रक्षाबंधन भी आ रहा है और ये डामरीकरण हुआ है, मतलब रोड सही हो रही है जहाँ पे टूटी थी। फिर गाड़ी मिली हमें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।